नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं मंदसौर की, जहां के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ाई दुर्गंध के साए में हो रही है। स्कूल से सटे नगरपालिका शौचालय से उठती बदबू ने बच्चों और शिक्षकों का जीना मुश्किल कर दिया है। बच्चे सिर दर्द और चक्कर की शिकायत कर रहे हैं, वहीं शिक्षक पढ़ाने को चुनौती मान रहे हैं। स्थानीय लोग और अभिभावक भी नाराज हैं कि सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने बच्चों की सेहत की कीमत पर यह योजना बनाई? आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास बने नगर पालिका शौचालय से उठती दुर्गंध बच्चों की पढ़ाई और सेहत दोनों पर भारी पड़ रही है। लेकिन अफसोस के जिम्मेदार अब तक सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। ये है मंदसौर का महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल। स्कूल के पास बना सार्वजनिक शौचालय अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। बदबू इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, पर यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। इससे हमारी त्रैमासिक परीक्षा प्रभाव पड़ा है और हमारी त्रैमासिक परीक्षा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो सरकार जिम्मेदार होगी और हमारी क्लास के पास से बाथरूम हटाया जाए। हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ नगर पालिका द्वारा एक वॉशरूम लगाया गया है जिससे बहुत स्मेल आ रही है यहाँ पर, और इससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कितना बदबू आती है? मतलब बहुत बदबू आती है इधर से। बैठ नहीं पाते हम क्लास में। हम प्रतिदिन यहीं पे बैठते और पीछे से ना बदबू आती है। वहाँ शौचालय बनवाया गया है नगर पालिका के द्वारा, तो वहाँ पे बदबू आती है जिससे हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसको हटवाने की कृपा करें। आसपास के रहवासी भी इस समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है कि शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। गंदगी और बदबू ने जीवन मुश्किल कर दिया है। नगर पालिका मंदसौर द्वारा एक शौचालय माहेश्वरी अस्पताल के सामने हमारी स्कूल की दीवार से लगा रखा है। 2-3 साल हो गए। तो हमने कई बार लिखित में भी आवेदन दिया है नगर पालिका मंदसौर सीएमओ को, और ये अध्यक्ष महोदया श्रीमती रमा देवी गुर्जर को भी दिया है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। इसके कारण जो बच्चों को दुर्गंध आती है और बच्चे का जो दिमाग है पढ़ाई में बराबर लगता नहीं है, और ऐसी कठिन परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर क्लास 9th और 11th क्लास रखती है, और पास में जो है नगर पालिका के द्वारा ये पेशाब घर लगाया गया। इस पेशाब घर की इतनी दुर्गंध आती है कि यहाँ पढ़ाई कराना भी कठिन काम हो रहा है। बच्चे बैठते हैं, बच्चों को बदबू आती है। इस कारण से इस कक्षा में, इस क्लास में और वो पास वाली क्लास में बच्चे बहुत ही बदबू के कारण बैठ ही नहीं पाते हैं। पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों को बाहर बिठाना पड़ रहा है। अभी तो परीक्षाएं चल रही है, अभी बच्चों को बिठाना ज़रूरी हो गया, आवश्यक हो गया। बच्चों को कहाँ बिठाएं? ऐसी समस्या इस प्रकार से आ रही है। हमने जो लिखित में आवेदन नगर पालिका को भी दिया है और सीएमओ साहब को भी दिया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सवाल ये है कि जब ये शौचालय स्कूल के इतने नजदीक था, तो क्या प्रशासन ने इसकी योजना बनाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा? क्या बच्चों की सेहत की कीमत पर योजनाएं बनाई जाएंगी? जो मॉड्यूलर शौचालय बना हुआ है स्कूल की दीवार के साइड में, उसको प्रतिदिन नगरपालिका द्वारा सफाई भी की जा रही है, दवाई भी डाली जाती है और फिनाइल का भी उसमें छिड़काव किया जाता है। बट वो थोड़ा सा उसकी वो जो स्थान ठीक से नहीं होने से हो सकता है बदबू हो रही होगी। बट हम जो है नए जो यूरिनल हैं, नए स्थान पर जो निर्माण करवा रहे पक्के, तो उसको भी निश्चित ही हटवा के कहीं न कहीं स्थान परिवर्तन करा के निर्माण करवाएंगे। जब स्कूलों को मंदिर कहा जाता है, तो वहाँ गंदगी की ये सूरत क्यों? मंदसौर का ये मामला सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं, ये सवाल है हमारी प्राथमिकताओं का। क्या विकास के नाम पर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
कैसे स्कूल चले हम, यह आज का सुलगता सवाल है जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पूछ रहे हैं जिम्मेदारों से। लेकिन जिम्मेदार है कि अभी तक आंखें मूंद कर बैठे, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। अब सवाल यह है कि जब यहाँ पर पहले से ही स्कूल संचालित था तो फिर पास में ही शौचालय का निर्माण क्यों किया गया, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं देखी गई, क्योंकि बच्चों का पढ़ना दूभर हो गया है, वहीं अध्यापकों का पढ़ाना भी काफी दुश्वार यहाँ पर हो चला है। रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी का, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं राहुल पोरवाल। राहुल, ये बताएं कि कब से विद्यालय यहाँ पर संचालित है और शौचालय का निर्माण क्यों यहाँ पर किया गया? क्या कोई और जमीन नहीं थी जहाँ पर शौचालय का निर्माण किया जा सकता था? बताना चाहूंगा जी, बहुत ही पुराना यह स्कूल है, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है। यहाँ पर जो है मंदसौर शहर की जी। तमाम लड़कियां जो रहती हैं यहाँ पर पढ़ने आती है। नगर पालिका की लापरवाही सरासर यहाँ पर नजर आती है कि जहाँ पर शौचालय की जरूरत नहीं थी वहाँ पर अनदेखी कर वहाँ पर शौचालय बना दिया गया, जिससे यहाँ पर जो लड़कियां पढ़ने आती है उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इस स्कूल को सीएम राय स्कूल की प्राथमिकता भी दी जा चुकी है। तो यहाँ पर शौचालय कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ पर शौचालय बिना वजह बना दिया गया है। कितना समय हुआ है राहुल शौचालय का निर्माण हुए इस जगह पर? और जब शौचालय का निर्माण हो रहा था तब क्या जो स्कूल प्रबंधन है उसने किसी तरह की आपत्ति इस पर नहीं जताई थी? जी, बताना चाहूंगा यहाँ पर शौचालय लगभग 3-4 वर्षों से बना हुआ है और स्कूल शौचालय ने उस समय कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जब उनको पता चला कि यहाँ पर शौचालय बन चुका है, उसकी दुर्गंध जब आने लगी और जिससे बच्चों को बीमारियों की परेशानी होने लगी, उसकी वजह से फिर उन्होंने आवेदन भी दिया, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस और कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, क्या वजह बताई जा रही है नगर पालिका द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की? क्योंकि बच्चे भी लगातार शिकायत कर रहे हैं और खबर ये भी है राहुल कि बच्चों का स्वास्थ्य भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो स्कूल के शिक्षक हैं उन्होंने भी नगर पालिका से शिकायत की है, तो क्या नगर पालिका के अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरह की परेशानी है? जी, हमने जब बात करी नगर पालिका अधिकारी से तो उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस शौचालय का समाधान करेंगे और वहां से हटवाकर कहीं और बनवाएंगे। लेकिन यह आश्वासन लगभग 1 साल से यहाँ पर स्कूल अध्यापकों और प्रिंसिपलों को दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, ये भी बताएं राहुल कि स्कूल किस तरह का है, क्या प्राथमिक विद्यालय है और कौन कौन सी कक्षाएं यहाँ पर संचालित होती हैं, कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पर जो रोजाना से स्कूल में पढ़ने आते हैं? जी, बताना चाहूंगा यह स्कूल जो है प्राथमिक विद्यालय से लेकर 12वीं क्लास तक चलता है। यहाँ पर मंदसौर शहर के तमाम लड़कियां आती है, ओनली गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पर लगभग 2 से 3 हजार छात्राएं यहाँ पर पढ़ने आती है। तो इसी तरह उनकी अभी एग्जाम भी चल रही है, उस एग्जाम में इस तरह की दुर्गंध आना जिससे काफी समस्या का सामना यहाँ की छात्राओं को करना पड़ रहा है। बताइए, 2 से 3 हजार आप बता रहे हैं छात्राओं की संख्या है, ऐसे में एक बहुत बड़ा वर्ग हम कह सकते हैं छात्राओं को यहाँ पर पढ़ने आता है। लेकिन छात्राओं को कितनी परेशानी होती है ये तो छात्राएं बताती हैं, लेकिन अभिभावक भी काफ़ी चिंतित हैं और इस समय हमारे साथ एक पालक जुड़ चुके हैं, सिमरन जी। जिस तरह से आपकी बच्ची भी इस स्कूल में विद्या ग्रहण करने के लिए जाती है और बताया जाता है कि स्कूल के पास में ही शौचालय का निर्माण है जिसकी वजह से दुर्गंध का अंबार है और बच्चों का स्वास्थ्य भी बहुत प्रभावित होता है, कितना चिंताजनक आप बतौर पालक इस पूरे विषय को मानती हैं? और इस संबंध में क्या आपकी किसी से बात हो पाई है, कोई आश्वासन मिला है? हेलो जी। अरे हाँ, किसी से नहीं हो पाई है, वो वहाँ बदबू बहुत आती है, बच्चे कहते हैं जी कि वहाँ बदबू बहुत आ रही है, लिखने में परेशानी आ रही है और पढ़ने में परेशानी। जी, क्या सर इस संबंध में आपने किसी से बात की है कि यहाँ से हटा दिया जाए शौचालय को, चाहे स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर बात करने की बात हो या नगर पालिका तक आपने बात पहुँचाई है? सर अभी तक तो नहीं पहुँचाई, लेकिन पहुँचाएंगे। जी बोलना। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पालक भी कह रहे हैं कि अभी तक फिलहाल शिकायत नहीं पहुंचाई है, लेकिन पहुंचाने का पूरा प्रयास भी है। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। राहुल, पालक भी काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि हर रोज़ उनके बच्चे इस स्कूल में जाते हैं अध्ययन करने के लिए, यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं, अध्यापन का कार्य जो करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने किसी तरह का पत्राचार किया है नगर पालिका से कि यहाँ से इसे हटा दिया जाए शौचालय को, ताकि पढ़ाना भी आसान हो और बच्चों का पढ़ना भी सुगम हो पाए? जी, चलिए राहुल से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको, कैसे स्कूल चले हम, ये आज का बड़ा सुलगता सवाल बना हुआ है जिस पर हम ये कार्यक्रम आज पेश कर रहे हैं। और बता दें आपको कि इस पूरे क्षेत्र में
एक विद्यालय है जहां पर पास में ही एक शौचालय का निर्माण हो गया और बीते 3 से 4 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। शौचालय की पूरी बदबू, पूरी दुर्गंध स्कूल परिसर में आ जाती है और कक्षा चलते हुए बच्चों का स्वास्थ्य भी काफ़ी इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। कई बच्चे बीमार पड़े हैं और जो शिक्षक हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है इसी तरह के माहौल में बच्चों को पढ़ाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ पर पहले से ही स्कूल संचालित था, इसके बाद शौचालय क्यों यहाँ पर बना दिया गया, पास में ही शौचालय का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी का अंबार बताया जाता है कि यहाँ पर रहता है शौचालय में, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित हो रहा है और इनके साथ ही जो शिक्षक हैं वो भी बहुत परेशान हैं। एक और पालक हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, रेखा जी। रेखा जी, आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में आपकी बच्ची पढ़ती है? जी रेखा जी, इस स्कूल में कौन सी कक्षा में आपकी बच्ची पढ़ती है? हेलो। हाँ रेखा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ। रेखा जी, कौन सी कक्षा में आपकी बच्ची यहाँ पर पढ़ती है? मेरी बच्ची नहीं पढ़ती है, मैं यहाँ की टीचर हूँ, क्लास टीचर हूँ। अच्छा, क्लास टीचर, माफ कीजिए, हमें पालक हैं, आप इस तरह की जानकारी दी गई। रेखा जी, जिस तरह से आप यहाँ पर पढ़ाती हैं तो कितनी परेशानी आप लोगों को होती है बतौर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में ऐसे ही माहौल में? मतलब परेशानी तो होती है कि रेगुलर बदबू आती रहती है तो बच्चों को मतलब किसी का जी घबराता है, किसी को चक्कर आते हैं जी, कोई सहन नहीं कर पाता है बदबू को, हम भी सहन नहीं कर पाते हैं पढ़ाते हैं तो जी। और कितने समय से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है? इसका बहुत टाइम हो गया है। मेरी पोस्टिंग तो मैं तो पिछले साल आई हूँ, लेकिन बहुत टाइम से है ये समस्या। इस पूरी परेशानी को लेकर आप लोगों ने क्या नगर पालिका के अधिकारियों से बात की है? हाँ की है सर। तो कोई जवाब मिल पाया कि कब तक समस्या का समाधान हो पाएगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बस आश्वासन मिलता है कि कर देंगे जी। सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाई है समस्या। हुआ नहीं, हल नहीं हुआ। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो रेखा जी जो कि शिक्षिका है यहाँ पर स्कूल में, वो बताती है कि केवल आश्वासन मिला जब भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान इस दिशा में नहीं हो पाया है। राहुल का फिर से रुख करेंगे। राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल, जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उन तक जब ये बात पहुंची तो क्या रिस्पांस उनका था, क्या प्रतिक्रिया उनकी थी? क्या वो इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ यहाँ पर परेशानी है, या फिर अनदेखा किया जाता है? जी, उन्होंने स्वीकारा है कि यहाँ पर परेशानी होती है और इस परेशानी से उन्होंने अनदेखा नहीं किया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका ऐसी नगर पालिका है जहाँ पर हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे द्वारा आप रुकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ स्कूल प्रिंसिपल कैलाश चंद्र सोलंकी जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, आपके स्कूल के आसपास बताया जाता है शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को होती है, साथ ही आप लोगों को भी होती है। कब से ये समस्या चली आ रही है और इसे लेकर क्या आप लोगों ने किसी तरह का पत्राचार किया स्थानीय प्रशासन से कि शौचालय को यहाँ पर हटा दिया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए? हाँ, हमने जो है हमारे विद्यालय के द्वारा कम से कम ये 1.5-2 महीने होने आए हैं जी, और हमारे द्वारा लिखित में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब को लिखित में अवगत भी कराया था। और जो ऊपर के कमरे और नीचे के कमरे जो है क्लासरूम की ठीक साइड में ही लगे हुए हैं शौचालय, मूत्रालय, तो उससे बहुत बदबू आती है, गंदी हो रही है, वहाँ पे बच्चे बैठ नहीं पाते, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस बारे में हमारे द्वारा लिखित में अवगत कराया जा चुका है, सीएमओ साहब को भी कराया गया, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी कराया चुका है। जी, कितना समय हुआ है सर इस पूरी समस्या को लेकर आप लोगों ने पत्राचार किया है, और क्या कोई अभी तक उधर से आश्वासन मिला है, कोई प्रतिक्रिया आई है? हेलो जी सर, कितना समय हुआ है अभी तक पत्राचार किए? हेलो जी, 2 महीने के लगभग हो गया है। कोई जवाब मिल पाया है सामने से? आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है अभी तक? देखते वो उनका भी कहना है कि सफाई करवा देते हैं, बाकी हटाया नहीं है उनको। और सफाई भी क्या हो तो बदबू तो बहुत ज्यादा आ रही है, वहाँ बच्चे बैठते हैं ना जी, तो नीचे और ऊपर दोनों जगह टीचर लोग परेशान हो गए हैं, है ना, तो बदबू आने के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चे वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, बार बार इधर लगाना पड़ रही है और हमारे पास छात्र संख्या भी अधिक है, इसके कारण जो है बच्चे बाहर बिठाना पड़ रहा है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि सुनील बंसल भी जुड़ चुके हैं। सुनील बंसल जी, इस स्कूल की परेशानी आप तक भी पहुंची है, क्या आपने भी अपने स्तर पर किसी तरह का प्रयास किया है कि शौचालय या तो यहाँ से बंद कर दिया जाए या दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ताकि बच्चे यहाँ आसानी से पढ़ सकें विद्यालय में? जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर कहीं न कहीं
कानों में तेल उड़ के सोए हुए हैं। जी। निश्चित रूप से जहाँ पेशाब घर बना है उसके बाहर अंदर ही इसको लगता है, बदबू आती है और बच्चों को परेशानी आती है। विशेषकर जो है सब लड़के ही हमारी बहनें बेटियां हैं जी। और एक और उसके साथ विसंगति है कि स्कूल के बाहर इतनी सारी गुमटियां लगी है जी, उसको भी हटाने के लिए प्रयास किए पर कोई ठोस परिणाम नहीं आए। तो चूंकि बाहर की इतनी सारी दुकानें हैं तो उसका शोर अंदर जाता है तो कहने के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो शासन को चाहिए कि स्कूल के आसपास के परिसर में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था अगर है पूरे मध्य प्रदेश में तो उनको तुरंत हटाना चाहिए। जी सुनील बंसल जी, और आपने भी क्या अपने स्तर पर कोई प्रयास किया है, किसी तरह का पत्राचार आपके माध्यम से किया गया है? हाँ, कोई जवाब किया है ना जी? कोई जवाब मिल पाया है सामने से कि कब तक नहीं कुछ हल हो नहीं जाएगी बचा है। समस्या? वो एक ही जवाब आता है, देखते हैं बस। जी, निश्चित रूप से इस प्रकार के लिए नेत्र अगर नहीं आती है तो जनता को लेकर एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुनील बंसल जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। राहुल पुरवाल का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। राहुल, इतने लोगों से बात करने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि बार बार इस परेशानी से स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन केवल यही कहा जाता है कि देखते हैं, हाँ समस्या हल कर दी जाएगी। तो इतना ढुलमुल रवैया क्यों है प्रशासन का? क्या यहाँ पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है, या फिर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस विषय में संज्ञान लेने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? बताना चाहूंगा, यहाँ के प्रशासन का ढीला रवैया सामने सरासर नजर आता है। ये एक समस्या नहीं है, मंचों से भी कई ऐसी समस्या है जो स्वास्थ्य के साथ कई जगह खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी देखने में आता है कि कई जगह जो है वायरल बीमारियां उत्पन्न हो रही है, वायरल चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पर मुल्तानपुरा में भी ऐसी गंभीर बीमारी आ गई थी, वहां पर भी प्रशासन ने कोई मतलब सतर्कता नहीं बरती और बस आश्वासन दिया जाता है या नगर पालिका की, जहाँ पर सरासर लापरवाही सामने नजर आती है। और एक चीज और है राहुल, क्योंकि जिस तरह से बच्चे यहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या छात्राओं की संख्या भी अब धीरे धीरे इस स्कूल में घट रही है? जी, पालक अब उनको भेजने से कतर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ जो है विद्यार्थी चक्कर आकर गिर गए थे, कुछ को वायरल बीमारी भी हो गई है, तो पालक अब कतरा रहे हैं और स्कूल में से निकालने की सोच रहे हैं कि जैसे स्कूल में हम नहीं भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर विद्यालय है वहाँ पर इस प्रकार की गंदगी होना बहुत एक चिंतनीय विषय है। बिल्कुल। और आने वाले समय में क्या कोई पहल यहाँ पर दिख पा रही है? राहुल जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय मेरे साथ जिला संयोजक भाजपा खेल प्रकोष्ठ विनय दुबेला जी भी जुड़ चुके हैं। विनय दुबेला जी, इस स्कूल की परेशानी जब आप तक पहुंची तो क्या आपने भी अपने स्तर पर किसी तरह का प्रयास किया कि जहां पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं इन्हें इस शौचालय की दुर्गंध से मुक्ति मिल पाए और एक अच्छे माहौल में पढ़ाई यहाँ पर हो पाए? निश्चित रूप से जो समस्या बेटियों के माध्यम से आई थी कि उनको उस गंदगी की जो स्मेल का सामना करना पड़ रहा है, जैसे संज्ञान में आया था नगर पालिका की अध्यक्ष जी को क्षेत्रीय पार्षद जी के साथ उसके समाधान के लिए इंजीनियर को निर्देश दिए जा चुके हैं। नगर पालिका ने उचित प्रबंधन के साथ आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उन बेटियों की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा और इंजीनियर ने मौके पर जाकर उसका मौका मुआयना कर लिया, उसके समाधान के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर दी गई। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में उसका समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। विनय दुबेला जी, और बताया जाता है कि पहले भी यहाँ पर काफी आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाई समस्या। इस बार क्या माना जाए, कब तक, कितने दिनों में, कितने महीनों में एक स्थायी समाधान यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं को, शिक्षकों को मिल सकता है? मुझे लगता है कि ये संज्ञान में जब बिटियां जिस प्रकार की समस्या आपकी मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया, तत्काल उसी प्रभाव से उसी चर्चा को लेकर नगर पालिका ने अपनी पूरी टीम, जो नगर पालिका की टेक्निकल टीम है, उसको भेजकर उसका पूरा एस्टिमेट तैयार करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जब संज्ञान में आ गया है उसके बाद किसी प्रकार की लापरवाही होना ये उचित नहीं हो पाएगा। लगता है कि समाधान जल्दी हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद विनय दुबेला जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जिला संयोजक भाजपा खेल प्रकोष्ठ विनय दुबेला जो कह रहे हैं कि अब मौका मुआयना भी कर लिया गया है और समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। राहुल, एक बहुत ही ठोस आश्वासन मिला है कि मौका मुआयना किया है निगम की टीम ने जाकर के और सभी तकनीकी पहलुओं को देखा जा रहा है कि क्या समाधान हो सकता है। तो क्या माना जाए कि पहल हो रही और स्थायी समाधान मिल सकता है छात्राओं को? अब देखना यह होगा कि समाधान होता है या नहीं होता है। ऐसे तो कई बार आश्वासन दे चुकी है नगर पालिका, पर अब आगे देखते हैं। बिल्कुल राहुल, लेकिन जमीन पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां पर वाकई सर्वे किया है निगम की टीम ने आकर, किसी तरह की तकनीकी पहलुओं को खंगालने की कोशिश हुई है या फिर पूरा आश्वासन कहा जाए इसे? सर, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इसी प्रकार की कोई मतलब कि
ना कोई इंजीनियर का मौका मुआयना हुआ है, ना नगर पालिका अधिकारी का कोई मौका मुआयना हुआ है। अगर मौका मुआयना होता तो अभी तक कार्रवाई वहां पर हो जाती। अभी जस्ट मैं अभी कुछ समय पहले वहां पर देख के आया हूँ, वहां पर कई प्रकार की गंदगी पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक प्रकार जहाँ पर शासन कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वहां पर स्कूल के पास में इस तरह की गंदगी होना, तो क्या नगर पालिका आंखें मूंद कर बैठी है? इस तरह पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है ऐसी जगहों पर? चलिए, तो कहीं ना कहीं किसी और से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हेमचंद शर्मा को भी टीम ने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऑन एयर बोलने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब ये जो जिम्मेदारों की चुप्पी है ये कहां तक जाती है और क्या सिर्फ चुप्पी रहेगी या फिर कोई हल भी अब इस दिशा में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय को संज्ञान में लाने के लिए। तो कैसे स्कूल चले हम, यह आज का सुलगता सवाल बना हुआ है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान मिल पाता है और छात्राओं को एक बेहतर माहौल, एक बेहतर एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए यहाँ पर मिल पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।